Hello you all and welcome back to the series Learning Data Science Together. In this video, we will be learning about the naive Bayes theory and its application demonstration in Python. So naive Bayes is a powerful classification algorithm based on the Bayes theorem which you might have studied in earlier classes. It's used extensively for tasks where each feature of the data is assumed to contribute independently to the probability of a class label. Despite this naive assumption of independence, it performs remarkably well in various applications like text classification. तो अपनी बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था? Probability of c by x. c by x मतलब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ x हो चुका है एंड देन हम उसमें से c के होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल रहे हैं. तो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x upon c, x given that c has happened, into probability of c whole divided by probability of x, where p of c by x is the posterior priority of class c given the data x. P of x upon c is the likelihood representing the probability of data x given class c. P of c is the prior probability of class c and P of x is the evidence of the probability of observing x. So अपना naive independence assumption क्या होता है? अपनी जो naive Bayes algorithm होती है, it specifies the computation by assuming that each feature in the dataset contributes independently to the class probability. सारे के सारे features जो है वो अपने independent roles प्ले करते हैं. जैसे कि मेरे पास सांता क्लॉज आया, उनके पास 3 बैग्स थे, तीनों बैग्स इंडिपेंडेंट है और उन तीनों बैग्स के अंदर 2 ब्लू या 4 रेड बॉल्स हैं. तो ये सब बॉल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं. So this assumption allows us to express the probability of x given C as a product of the probabilities of individual features. So ये इसका फॉर्मूला है. So अपनी posterior probability ऐसे निकल जाएगी जब अपने पास n इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. और इसके लिए अपन कोड देख लेते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे. देन एक सैम्पल डेटा सेट बना लिया है, इसमें मैसेजेस लिखे हैं कुछ. मुझे कोडिंग पसंद है, मुझे एरर्स पसंद नहीं है. पाइथन बहुत अच्छा है, मुझे पाइथन बहुत पसंद है. मुझे बग्स नहीं पसंद बट मुझे सीखना पसंद है. उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट्स डाल दिया है. मैसेजेस और सेंटिमेंट्स को हमने दो लिस्ट में स्टोर किया, फिर उससे अपन ने डेटा फ्रेम बनाई है. देन वी आर कन्वर्टिंग द टेक्स्ट टू न्यूमेरिक फॉर्मेट यूजिंग द काउंट वेक्टराइजर. ये अपना काउंट वेक्टराइजर है. फिर उसके बाद वी आर स्प्लिटिंग द डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट से. देन वी आर इनिशियलाइजिंग एंड ट्रेनिंग द naive Bayes classifier. फिर से अपन उसको ट्रेन करते हैं as we must have known by now. Then predicting and evaluating कि हमारा मॉडल अब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. एंड उसकी एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को एंड में हम प्रिंट कर रहे हैं. हमारी एक्यूरेसी इस मॉडल की आ गई 100%. दैट्स ग्रेट. देन कंफ्यूजन मैट्रिक्स, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव वाला चीज. एंड देन द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसिशन, रिकॉल, FN स्कोर एंड सपोर्ट इसमें आ जाता है. तो इस कोड का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लाइन बाय लाइन. अब सबसे पहले क्या किया हमने, जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है पांडास, यू ऑलरेडी नो, डेटा सेट्स के साथ, डेटा के साथ वर्क करने में काम आती है, पावरफुल लाइब्रेरी होती है. ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट कौन सी लाइब्रेरी का है? sklearn डॉट मॉडल से हमने लिया है sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन. सो ये अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर रहा है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में. ये जो चीज है अपनी मल्टीनोमियल NB, ये भी sklearn डॉट naive अंडरस्कोर बेस वाली लाइब्रेरी से ली है. So we are using this because it's suitable for discrete feature counts. Then हमारे पास ये मॉडल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए sklearn.matrix से कुछ हमने फंक्शंस को इंपोर्ट किया है. देन सैंपल डेटा सेट बना लिया है. फिर pd.data_frame यूज करके जो अपने ऊपर की डिक्शनरी थी उसको उसने कन्वर्ट कर दिया है. ये अपनी डिक्शनरी हो गई. ये की वैल्यू के पेयर्स हो गए, मैसेज और सेंटिमेंट को उनको पेयर किया है इसने. एंड देन अपने एक डेटा सेट बनाया है. फिर इसके बाद वी आर कन्वर्टिंग द न्यूमेरिक फॉर्मेट यूजिंग द काउंट वेक्टराइजर. काउंट वेक्टराइजर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म्स द टेक्स्ट डेटा इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्मेट. वेक्टराइजर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ पे इट इज tokenizing each message into a vector where each element represents the frequency of words in the message. And y में हमने क्या स्टोर किया है, y में we are storing the encoded things where positives are stored as 1 and negatives are stored as 0, which is making the labels numeric for model training.
Coming down to splitting data into training and testing set, टेस्ट साइज हमने लिया है 0.33, 0.33 मतलब 33% जो अपना डेटा है दैट विल बी यूज फॉर टेस्टिंग एंड बाकी हमारा जो डेटा है वो ट्रेनिंग में जाएगा। तो एनबी अंडरस्कोर क्लासिफायर में हमने ये वाला चीज डाला है, दिस फंक्शन इज मल्टीनोमियल एनबी, दिस विल इनिशियलाइज द नेव बेस क्लासिफायर। देन उसके बाद डॉट फिट वाले फंक्शन को यूज करके हम इस मॉडल को ट्रेन कर देंगे नेव बेस क्लासिफायर वाले मॉडल को, एंड देन वी आर प्रेडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग कि हमारा मॉडल कितना ज्यादा एक्यूरेट है। So for this, we are using the predict function, accuracy score, confusion matrix and classification report. क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में हमारी डिटेल्ड ब्रेकडाउन आ जाती है प्रिसिशन रिकॉल और एफएन स्कोर की, इसलिए एक्यूरेसी अलग से लिखा है और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट कर दिए प्रिसिशन रिकॉल और एफएन को अलग अलग लिखने की जगह, क्योंकि ये अपना ऑलरेडी आउटपुट में आ ही गया है प्रिसिशन रिकॉल एंड एफएन स्कोर। ये सब बने क्योंकि हमारा जो प्रेडिक्शन हुआ है दैट इज 100% करेक्ट। नाउ कमिंग डाउन टू द आउटपुट डिस्प्ले, नॉर्मल प्रिंट फंक्शन को यूज करके आउटपुट को डिस्प्ले किया है। देन अगर इस कोड को ब्रीफ में समझना हो तो हम देख सकते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। सो वी स्टार्टेड बाय इंपोर्टिंग pandas लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन, train underscore test underscore split for splitting the data, multinomial nb for naive based classifier and evaluation matrix, accuracy score, confusion matrix and classification report. Then we are creating a sample data set with text messages and their sentiment labels positive negative, जैसे मुझे पाइथन पसंद है, मुझे बग्स नहीं पसंद है, पॉजिटिव नेगेटिव। वेक्टराइजेशन से हम क्या कह रहे हैं, इट यूजेस द काउंट वेक्टराइजर टू कन्वर्ट डेटा इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्मेट मेकिंग इट यूजेबल फॉर मॉडल ट्रेनिंग। फिर हम लेबल एनकोडिंग कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव को बाइनरी वैल्यूज में 1 और 0 में, पॉजिटिव बीइंग 1 एंड नेगेटिव बीइंग 0। देन ट्रेनिंग टेस्टिंग का स्प्लिट कर रहे हैं 33% टेस्टिंग के लिए, 67% ट्रेनिंग के लिए। देन मॉडल को इनिशियलाइज एंड ट्रेन कर रहे हैं मल्टीनोमियल एनबी को यूज करके, नेव बेस क्लासिफायर को हम एक्टिवेट कर रहे हैं एंड देन डॉट फिट वाले फंक्शन से उसको ट्रेन करेंगे। डॉट प्रेडिक्ट से हम प्रेडिक्शन करेंगे एंड देन इवैल्यूएशन के लिए वी विल यूज द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये छोटा सा अपना नेव बेस क्लासिफायर का सारा की सारा explanation था। All in all, we can conclude that it is an efficient algorithm for classification, especially when dealing with text data, thanks to its simplicity and speed. The independence assumption, although rarely met in real-world data, allows for straightforward calculation of probabilities, making Naive a powerful tool for basic classification tasks. Thank you so much and see you in the next one. Bye-bye.